समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है। सब संतों में, विद्वानों में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है। बड़ी दुख का विषय है कि भारत की भूमि पर भारत की संस्कृति के विरुद्ध आचरण कदम कदम पर अब दिखाई देने लगे हैं। अभी हम लोग चातुर्मास्य के लिए मुंबई आए। पुराना ये शहर है, मुंबा देवी भगवती के नाम पर बसा हुआ शहर है। मुंबा और आई दोनों को मिलाने से मुंबई बना था, और वो मुंबई तो है आज, लेकिन वो माँ की जो संवेदना है उसको कहीं न कहीं तिरोहित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। एक माँ अपने सब बच्चों से प्यार करती है। ये बच्चा कमा के लाता है, बड़ा समझदार है, इसलिए मैं इससे ही प्यार करूँगी, ऐसा किसी माँ के द्वारा सोचा गया हो आज तक कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। कमाने वाला, समझ लेने वाला, अच्छे से व्यवहार करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला जितना माँ को प्यारा होता है, उतना ही न कमाने वाला और असावधान रहने वाला बच्चा भी प्यारा होता है। और इसी बात को, माँ के इसी हृदय को लेकर के भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसमें सब प्राणियों के लिए अपार करुणा और स्नेह सम्मिलित था। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने जब प्रवचन किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, किसी देश की संस्कृति कितनी विकसित है, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो वहाँ के पशु पक्षियों को देखो। अगर पशु पक्षी वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस देश की संस्कृति बहुत ऊंची है। ये विचार कि सारी दुनिया मनुष्य के लिए बनाई गई है, इसलिए मनुष्य को अधिकार है कि वो पहाड़ को चाहे तो तोड़ करके मैदान बना दे, वो नदी को चाहे तो बांध करके जहाँ चाहे वहाँ मोड़ दे, वो चाहे तो किसी पशु पक्षी को काट करके खा ले, ये अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संस्कृति में कम से कम इसको स्थान नहीं। लेकिन ये जो मनुष्य मात्र के लिए पूरी सृष्टि बनाई गई है, ऐसा विचार अब भारत में भी आता दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मुंबई जैसा शहर भी बदल रहा है। क्या बदलाव हुआ? देखिए, यही मुंबई है जहाँ पर लोग सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हुए रहते थे। सनातन धर्म में क्षेत्र देवता का निवास और उसकी पूजा का विधान बताया गया है। इसीलिए जिस क्षेत्र में हम रहते थे वहाँ पर एक न एक देवी देवता को हमने स्थापित किया और कहा, ये देवता ही इस क्षेत्र के अधिदेवता हैं। जैसे मुंबई, यहाँ मुंबा आई, मुंबा देवी वो क्षेत्र देवता बन करके बैठी, और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी हम करते हैं। यही नहीं, देव पूजा के साथ साथ हमारा धर्म कहता है कि अन्नाद्यादेह संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः। अन्न आदि का पहले, भोजन करने के पहले संविभाग करे, बंटवारा करे। किसके लिए? भूतेभ्यः, सब प्राणियों के लिए। चींटी के लिए आटे का चूरा डाल दिया जाता है, चींटों के लिए गुड़ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, चीनी का बुरादा डाल दिया जाता है। कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कबूतर के लिए कच्चे दाने डाल दिए जाते हैं, और बलि वैश्वदेव के द्वारा सब देवताओं का तर्पण किया जाता है, अतिथि का सत्कार किया जाता है, और तब जाकर के कोई सनातनी स्वयं भोजन करता है। पंचमहायज्ञ इसी को कहते हैं। अब ये पंचमहायज्ञ की जो परंपरा थी, उसको बम्बई के लोग पालन करते थे कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका प्रमाण यही है कि बम्बई में जगह जगह कबूतर खाने बने हुए हैं, बड़े बड़े, जहाँ हजारों कबूतर आकर के रोज़ दाना चुग जाते हैं। वो दाना चुगने कहाँ से आ गए? क्योंकि वहाँ रोज़ दाना डालने वाले आते थे। अब
धीरे धीरे सनातन धर्म की जो भावना थी उसको सरकारें कमज़ोर करने लगी। अब इधर चातुर्मास्य के लिए जब हम मुंबई आए तो हमने सुना कि कबूतरों को दाना डालने से ही मना किया जा रहा है। अरे भाई, आप खुद अगर दाना नहीं डाल सकते किसी पशु पक्षी के लिए तो कम से कम जो डाल रहा है उसको रोको तो मत। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार किसी विदेशी रिपोर्ट के आधार पर ये सुनिश्चित करके बैठ गई है कि इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। आप बताइए कि अगर स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है तो कबूतर आज तो आए नहीं हैं मुंबई में। कबूतर तो मुंबई जब से बसी तब से यहाँ पर हैं और तब से उनको दाना डाला जा रहा है। और जब वो हमारा दाना चुगते हैं तो बीट तो करते ही हैं, बिना बीट किए दोबारा दाना खा लेते हैं। आप ये बताइए कि आपके रिकॉर्ड में निकालिए पूरा रिकॉर्ड 100 साल का, 200 साल का, 500 साल का, और बताइए कि मुंबई में कबूतर की बीट से कितने लोग मरे और कितने लोग बीमार हुए। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। विदेश में कहीं पर कोई अध्ययन हो गया और आप उसकी रिपोर्ट को देख करके यहाँ पर लाखों लाख कबूतरों के जीवन को संकट में डाल दे रहे हैं। अरे आपको अगर कबूतर पसंद नहीं आ रहे हैं तो उनको विस्थापित करिए, योजना बनाइए, धीरे धीरे उनको एक सुरक्षित स्थान दे दीजिए, वहाँ पर वो आबाद हो जाएंगे। लेकिन उनका दाना बंद करके उनको मरने के लिए मजबूर कर देना, ये कबूतरों की हत्या है। और इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति भारत से अब समाप्त हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति आकर के यहाँ पर कब्जा जमा रही है। भारत के लोगों ने बाहरी लोगों को भगाया था कि आप आए हो अपनी संस्कृति हमारे ऊपर लाद रहे हो, हम आपको भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति के अनुसार जीना चाहेंगे। और उनके स्थान पर जो हमारे ही वोट से बैठे लोग हैं वो अब हमारी ही संस्कृति को, इसका मतलब है कि हमारे अनुसार सरकारें शासन नहीं कर रही हैं, अभी भी उन्हीं के अनुसार वो शासन कर रही हैं। क्या उनसे प्रायोजित तो नहीं है, अंदर से कोई समझौता तो नहीं है? इस बारे में हम लोगों को विचार करना पड़ रहा है। अस्तु, ये विषय दूसरा हो जा रहा है। हमारा ये कहना है कि ये देखिए, थोड़े दिन पहले कुछ लोग हमसे मिले थे तो उन्होंने इस समस्या के बारे में हमको बताया था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी हमने इस विषय को उठाया था। बाद में अपने दैनिक सत्संग में भी हमने इस विषय को उठाया। लेकिन आज तो हमारे पास ये 2 पत्र आए हैं। एक है गच्छाधिपति कुलचंद्र सूरी जी महाराज का और दूसरा है संत श्री विजय कल्पतरु सूरी जी महाराज का। और इन दोनों लोगों ने अपने अपने ढंग से बात लिखी है, लेकिन उसका सार यही है कि मुंबई में कबूतर खानों को तोड़ने का आदेश कर दिया गया है और कबूतर को दाना डालने से हमको मना कर दिया जा रहा है। उससे कबूतरों का जीवन संकट में है। ये दोनों संत जैन समाज से आते हैं, तो क्या केवल जैन समाज के हृदय में ये पीड़ा है? नहीं, ये कबूतर को केवल जैन समाज के लोग दाना नहीं डालते रहे हैं, ये हम हिंदुओं के द्वारा भी दाना डाला जाता रहा। और इसलिए ये उतनी ही पीड़ा जितनी जैनों की पीड़ा है, उतनी ही हमारे हिंदुओं की भी ये पीड़ा है कि हमारे पूर्वजों ने जिनको दाना डाल करके पोसा, आज उन्हीं को हमारे रहते तड़प तड़प करके भूखे मार डालने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम सभी सनातन धर्मियों से, उसमें जैन भी आ गए, उसमें हिंदू भी आ गए और उसमें दूसरे भी आ गए, कई रूप में अपनी पहचान लोग बना चुके हैं। उन सब से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपकी जो भी पहचान आपस में हम लोग बना करके काम कर रहे हों, लेकिन हमारी असली पहचान तो भारतीय संस्कृति ही है ना। और भारतीय संस्कृति में सबको लेकर के, सबको सुखी करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना व्यक्त की गई। तो जिस देश में कबूतर दुखी रहेगा उस देश में मनुष्य कैसे सुखी रह लेगा? अरे हम हिंदुओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आप पुराण पढ़ो। आपका जो चक्रवर्ती राजा था शिवी, उसके सामने एक दिन एक कबूतर आकर के गिरा, पीछे एक बाज आया था, वो उसको झपट्टा मार करके खाना चाहता था। राजा ने कहा छोड़ दो, ये हमारे शरणागत है, इसको हमारे सामने तुम नहीं मार सकते हो। बाज ने कहा हमें क्या दिक्कत है, हमें तो भूख लगी है, हमें आप भोजन दे दीजिए, अपना मांस काट करके दे दीजिए, हम उसी को खा करके पेट भर लेंगे।
राजा शिवी ने कहा कि बिल्कुल। तराजू लगाया गया, कबूतर की तौल का मांस काट करके शिवी ने दे दिया। कहते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि कबूतर जो है वैसे हल्का नहीं था जितना समझा जा रहा था कि पाव 2 पाव का होगा। कबूतर के लिए शिवी के अंग पे अंग कटने लग गए और तब भगवान प्रकट हुए। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ का राजा इतना संवेदनशील होता था कि एक कबूतर को बचाने के लिए वो अपना मांस काट करके दे देता था। और आज के राजा कबूतरों को मारने के लिए, मर जाने के लिए मजबूर करने के आदेश पर चुप बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान फडणवीस जी हैं, उनसे भी, जो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी, और समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनसे भी, जीव दया के प्रति संवेदना रखने वाले संगठनों से भी, और एक एक भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाले व्यक्ति से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये अनर्थ मत होने दीजिए, कबूतरों को इस तरह से मरने के लिए मत छोड़िए, बहुत बड़ा पाप होगा और उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। हाँ, अगर इससे कोई समस्या है, पहली बात तो ये है कि विदेशी शोध के आधार पर कोई निर्णय लिया जाना ठीक नहीं। इसलिए मुंबई के संदर्भ में यहाँ के वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई जाए कि भाई उसका क्या यहाँ के मानव जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन कर ले। 1 महीने में कर ले, 2 महीने में कर ले, 4 महीने में कर ले। इतना बड़ा निर्णय हमको लेना है, समय लगा करके अच्छे से इस बारे में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन हो जाए और उस अध्ययन के बाद जो ज़रूरी हो वो सब किया जाए। मनुष्यों का जो जीवन है वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ऐसा नहीं है कि हम कबूतरों के लिए परेशान हैं और मनुष्यों के लिए परेशान नहीं है, केवल आप मनुष्यों के लिए परेशान हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि मनुष्य के लिए सबको मार दिया जाए, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवित रहे, स्वस्थ रह करके, प्रसन्न रह करके जीवित रहे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसके लिए एक अध्ययन यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायालय विचार कर रहा है, 7 तारीख को डेट पड़ी हुई है, ऐसा भी बताया गया। हम न्यायालय से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि एक कमेटी फॉर्म कर दे जो शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में अच्छा सा अध्ययन करके हमको बताए। केवल मुंबई की बात नहीं है, और भी जगह होंगे। अगर नुकसान होता होगा तो सब जगह के बारे में हम कोई एक देशव्यापी नीति बनाएंगे। लेकिन किसी भी कबूतर को मरने के लिए छोड़ दिया जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। और इस तरह से तुगल की फरमान जारी करके कि बिल्कुल दाना डाल ही नहीं सकते हो, लोगों की भावनाओं का भी और उनके प्राणों का भी अपमान नहीं किया जा सकता है। तो इस बारे में सबको सोचने की आवश्यकता है। ये जो सभा जैन समाज के लोग कर रहे हैं, हम इसमें अपने प्रतिनिधि भी भेज रहे हैं। हमारे शिष्य दंडी स्वामी भी जाएंगे, हमारे गौ सेवाधीश पंडित किशोर दवे जी भी उसमें जाएंगे। हमारी तरफ से जो भावना है उसको उस सभा में भी प्रकट करेंगे। और जो लोग भी इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि उनके इस संघर्ष में, क्योंकि उनका संघर्ष बहुत ऊंचा है, इसलिए ऐसे नैतिकता के पैमाने पर ऊंचे संघर्ष में सहभागी होकर के हम भी अपने हृदय को तृप्ति देना चाहेंगे। तो हम आपके साथ हैं, आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। न्यायालय नहीं सुनता है तो भी कोई बात नहीं है, हम उससे ऊंचे न्यायालय में जाएंगे। अगर उससे ऊंचे वाला न्यायालय भी नहीं सुनेगा तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। लेकिन अपनी आँखों के सामने किसी को इस तरह से भूख से छटपटा करके मरता नहीं देखना चाहेंगे। और उस पर भी वो जिसको हमारे पूर्वजों ने रोज़ दाना डाल डाल करके उसकी पीढ़ियों को पोसा हो, अब हमारे समय में अगर वो बच्चा तड़प तड़प करके भूख से मरेगा तो ये किसी भी दशा में हमारे देखे जाने लायक नहीं है। हम नहीं देखना चाहेंगे इस दृश्य को। इसलिए ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम बिल्कुल ये साफ कर देना चाहेंगे, स्पष्ट कर देना चाहेंगे नीट कि किसी सरकार के विरोध में, किसी बीएमसी जैसी संस्था के विरोध में या किसी अधिकारी के विरोध में, किसी के भी विरोध में हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति के पक्ष में और अपने सनातन धर्म के पक्ष में कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बुरा ना माने। और अधिकारीगण से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इसमें हमारी भावनाओं के साथ जुड़ करके सहयोग करिए, क्योंकि आप भी हमारे ही घर के हैं। ठीक है, नौकरी करने के लिए कहीं पर भी खड़े होकर के अपना काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो हिंदुत्व है, आपकी जो धर्म भावना है, भारतीय संस्कृति के प्रति आपके हृदय का जो असीम प्यार है,
वो कहाँ चला जाएगा। तो उसको तो आप बनाए ही रखेंगे। तो सबसे हम सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि इस बात को सुनिए। नारायण।